हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तेसला बिहार बनो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके 40 सर पढ़ाते बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। अभी चल रहा है त्रिभुज चैप्टर। ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे इसमें कि ये जो थ्योरम वाला चैप्टर होता है इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। और इसके क्वेश्चन में आपको पता चल रहा होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा कि ये आप लोगों को टाइम लगता है। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, वहां पे भी जो भी चैप्टर्स थे प्रूव करने वाले, ज्योमेट्री जो भी है, इसको प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए थोड़े थोड़े करके हम ये पार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा कम कम क्वेश्चन करके ला रहे हैं, एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं। ये एक्सरसाइज का 6.3 चल रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 से चलेगा। ये समरूपता पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज का होगा वो हमारा देख लीजिए क्या है। वो है कि आकृति दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है भाई, निकालना है कोण डीओसी। कहां है डीओसी? डीओसी ये वाला कोण निकालना है। और कोण डीसीओ, डीसीओ ये वाला कोण निकालना है। और ओएबी, ओएबी ये वाला कोण निकालना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप ये क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा करते हैं। जो डीओसी है वो तो हमारा कौन सा रैखिक युग्म से निकल जाएगा। जहां तक आपको बताना चाहेंगे हम कि रैखिक युग्म होता क्या है। देखिए, कोई एक लाइन है और इस लाइन पर अगर दो कोण बन रहा हो, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये दोनों ही कोण जो है भैया जी वो कितने का बनाता है? 180 का बनाता है, ठीक है। कितने का बनाता है? 180 का। तो ये 180 बनाता है। तो इसी को कहते हैं रैखिक युग्म। मतलब कि रेखा पर, एक रेखा पर अगर बना हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो डीओसी वो निकाल लेते हैं हम लोग। कोण डीओसी प्लस कोण, ऐसा करते हैं। निकालने से पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ये यहाँ पे समरूप दिया हुआ है, ठीक है। डैश दे दिया गया है, समरूप दिया हुआ है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ठीक है। और कोण बीओसी का वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को जो निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तीनों कोण निकालना है। तो एक बात बताइए, कोण डीओसी ये वाला कोण और प्लस कोण बीओसी ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला मिलके 180 बनाएगा। क्योंकि ये क्या है? ये भी एक लाइन है, तो ये 180 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म लिख देते हैं, रैखिक युग्म से। तो डीओसी हमको निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ 125 डिग्री। तो ये हमारा 180 हो गया। सिंपल है कि डीओसी निकालना हम लोगों के लिए अब आसान हो गया है कि हम 180 में 125 घटा देंगे। मतलब जो हमारा डीओसी आएगा वो 55 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना डिग्री आएगा? 55 डिग्री आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? और ये 55 डिग्री आया हमारा। ये आंसर, एक आंसर आ चुका है। लेकिन अगला आंसर हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं? दिया हुआ है कि ओ बी ए, कौन सा? ये वाला हमारा 55 आ गया ना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सी नहीं निकल सकता है? यस सर, निकल सकता है। सी वाला निकल सकता है। कैसे? त्रिभुज डी
सी ओ में कोण DOC प्लस ODC दिया हुआ है ना 70, CDO बोल लिखा हुआ है, देखो CDO बोले या ODC बोले दोनों एक ही बात है, CDO प्लस कोण DCO बराबर 180। आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, DOC निकला हुआ है 55 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री, और हम लोग को DCO निकालना है, तो ये 180 के बराबर है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 होगा और 7 5 12, 125 होगा कोण DCO बराबर 180। ये आ गया। अब फिर 125 को उधर भेजेंगे तो DCO आ जाएगा हमारा, DCO बराबर 180 माइनस का 125। यहाँ पे आपको क्या लिखना है ना, यहाँ पे जो त्रिभुज लिख दिए हैं, मतलब त्रिभुज का प्रॉपर्टी से, मतलब गुण से, त्रिभुज का गुण ऐसा होता है। ठीक है, त्रिभुज का गुण होता है वैसा। तो कोण DCO बराबर ये भी क्या आ गया, 55 डिग्री। तो दोनों ही कोण कितना आ गया हमारा, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आया। अब बचा हुआ क्या है भाई, कौन सा कोण बचा हुआ, OAB। ठीक है, एक बात बताइए, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है, ऐसा है, कैसा है, ये जो भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो अगर हमारा कोण जहां पे ये C है लास्ट वाला, ये C और यहाँ पे A है, ये C वाला के बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, इसीलिए कोण OAB बराबर क्या होगा, कोण DCO, और जितना आया वो क्या आ गया, 55 डिग्री निकला हुआ। ठीक है, एक बार हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, आप नोट करें। ठीक है, तीनों ही आपका कोण आ गया कितना, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल कह रहा है कि समलंब ABCD एक समलंब है जिसमें AB के समांतर, ठीक है, आपको अगर याद हो समलंब हम बताए थे, समलंब होता कैसा है, ऐसा होता है समलंब। और इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ABCD बोला है कि AB के समांतर CD है। ठीक है, विकर्ण AC और BD परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर O पर मान लो कि प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए प्रूव करें कि OA बराबर बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग को करना क्या होता है, ये सबसे पहले जानते हैं। करना क्या होता है, करना ये होता है जो ऊपर में यहाँ से वहां तक लिखा है वहां से आप त्रिभुज निकाल लीजिए और कहीं पे रफ में लिख दीजिए। मतलब OAB ये वाला त्रिभुज OAB है ना, वो दो बार है, इसको इग्नोर मारेंगे, एक बार ओ बोलेंगे OAB। ठीक, और यहाँ पे OCD ये वाला त्रिभुज OCD। समझ में आया? ऊपर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इस दोनों को हम लोग
समरूप कर देते हैं, क्योंकि वो समरूपता का कसौटी पूछ रहा है। समरूपता कसौटी अगर पूछ रहा हो तो हमको वो दोनों को क्या करना होगा, समरूप करना होगा। समझ में आ गया? तो चलिए समरूप करते हैं उस दोनों त्रिभुज को, और जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो समरूप कैसे करें भाई? एक बात बताइए, सबसे पहले जो दिया हुआ है ABCD वो क्या है? एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है भाई, जिसमें AB के समांतर CD है। क्या है? AB समांतर CD है, कोई बात नहीं, AB के समांतर CD है। इसमें जो है दिया हुआ है कि कोण जो है ये वाला और ये वाला, क्या दोनों बराबर होगा आपस में? क्या? यस सर, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कोण CDO बराबर कोण ABO, तथा कोण ये वाला इसके बराबर होगा। कोण DCO बराबर कोण BAO। ये कहाँ से? ये आपका कौन सा करस्पॉन्डिंग, मतलब संगत कोण। ये संगत कोण है, इसीलिए संगत कोण हम लोग पढ़े हैं कि बराबर होता है, इसीलिए दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना सा क्लियर हो गया। अब आइए भाई साहब, त्रिभुज OCD ऊपर वाला है ना, ठीक। त्रिभुज AOB बराबर लिख रहे हैं, तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, ये दोनों में क्या है कि ऊपर में जो कोण है भाई, कोण ABO बराबर है हमारा कोण CDO के, है ना। ABO CDO के बराबर है, और कोण BAO बराबर है DCO के। किसके बराबर है? क्यों है? क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने प्रूव कर चुका है। तो लिखेंगे ऊपर में सिद्ध है। अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर हो, एक एक करके संगत, तो तीसरा भी बराबर होगा। ये आपको पढ़ाए थे कि ए समरूपता बोले या ए समरूपता कसौटी बोले, दोनों तो एक ही बात है। तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गया, यानी इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। और कहाँ से हुआ? AA समरूपता से हो गया। कहाँ से हुआ? AA समरूपता से। और ऐसा जैसे ही हुआ तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? OA इसका दूसरा, इसका पहला, बटे में उसका भी दूसरा और पहला लेते हैं। ठीक है, तो OC बराबर है ना, OA OC बट्टे इसका लेते हैं OB और उसका लेंगे OD। तो यही तो प्रूव करना है हम लोगों को। तो ये अगर किसी दो त्रिभुज समरूप हो जाता है आपस में, तो वो दोनों ही त्रिभुज का जो साइड होता है, यानी कि भुजा होता है, वो आपस में समान अनुपात में होता है। इसीलिए हम लोग समान अनुपात में लिख दिए। तो ये हुआ हमारा सिद्ध। सिद्ध हुआ। समझ में आ गया क्या? यही था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर
आकृति दिया हुआ है क्यू आर बट्टे में, हम ऐसा करते हैं, इस बार लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा, डायरेक्ट यहीं से इस्तेमाल करेंगे। क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, यहाँ से वहाँ तक हम लोग थोड़ा सा इस पे लाइन चला देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा करते हैं, ब्लू लाइन चला दें क्या, जैसी लाइन है वैसी लाइन में ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्लू तो इधर है ही, ये हमारा, और यहाँ पे है कोण 1 और वहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या है भाई, प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों ही आपस में क्या है, समरूप है। समरूप प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 हथियार। पहला कि अगर तीनों कोण बराबर हो जाता है आपस में तो समरूप हो जाएगा, तीनों साइड समान अनुपात में हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा, या 2 साइड समान अनुपात में और एक कोण अगर बीच का बराबर हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यही बातें हैं, ये बातें हैं तो प्रूफ करने के लिए चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, क्यू आर इसमें है, ठीक है, बटे में क्यू एस इसमें है, ठीक है, क्यू टी बटे में पी आर दिया हुआ है, यहाँ पी आर का कोई लेना देना है क्या, जैसे क्यू टी है, क्यू टी दूसरा वाला और पहला वाला, यहाँ क्यू पी है। तो अगर हमको क्या करना होगा, ये क्यू पी को इस पी आर के बराबर प्रूफ करेंगे तो हमारा इसके जगह यह स्थान रखा चलेगा। नहीं समझे, मतलब अगर इस दोनों त्रिभुज का साइड लेना है, क्या लेना है, इस दोनों त्रिभुज का साइड लेना है, तो उसके लिए करना क्या होगा भाई, उसके लिए क्या करना होगा आप ही बताइए। करना यह होगा कि दोनों त्रिभुज का साइड समानुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों साइड समानुपात होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समान अनुपात में होना चाहिए। देख रहा था कि आवाज जा रही कि नहीं माइक में, ठीक है। तो ये हो गया, तो समान अनुपात में, लेकिन साइड इस तीनों मिल रहा है इस दोनों त्रिभुज में, लेकिन एक पी आर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पी आर को हटा के हम अगर क्यू पी डाल देंगे या पी क्यू डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, कहता है कि सवाल का आंसर सवाल में ही छुपा हुआ रहता है। ये आप जानते हैं, ये आप वर्षों में रील में भी देखे होंगे, सवाल का आंसर सवाल में छुपा हुआ रहता है और सारे टीचर भी बताते हैं। तो यहाँ पे ये इसीलिए दिया है ताकि ये डायरेक्ट दे देगा तो आप तो प्रूफ ही कर देंगे, तो थोड़ा सा काम बढ़ाया है। तो जो कोण 1 और 2 है वो किस त्रिभुज में है, उस त्रिभुज में चलना स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। तो बताइए भैया जी, किसी एक त्रिभुज में, देखो कोई एक त्रिभुज है, इस एक त्रिभुज में अगर कोण बराबर हो जाए तो सामने का साइड भी बराबर होता है। ये कक्षा 9 में पढ़े होंगे, आप लोग बोल रहे होंगे सर कक्षा 9 कितनी बार बोल रहे हैं, और काश कक्षा 9 में हम पढ़े रहते तो आज आपके बोलने से पहले हमको समझ में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता भाई। तो कोण 1 के सामने है पी आर, क्या है पी आर, और कोण 2 के सामने है हमारा क्या, पी क्यू। ये बराबर क्या, क्यों है, सम्मुख सम्मुख नहीं, समान कोण की
सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो बराबर हो गया। अब चले त्रिभुज किसमें, जो भी त्रिभुज है उसमें। यहां पे क्या दिया हो भाई, क्यू आर बाय क्यू एस क्यू टी बाई पी आर, ये क्या है दिया है। क्या हम क्यू आर बाई क्यू एस लिखें और क्यू टी बाई पी क्यू लिख दें? क्यों? क्योंकि पी आर के जगह पी आर जितना बड़ा है उतने बड़ा पी क्यू है, इसीलिए पी आर के जगह पी क्यू लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं क्यू आर और क्यू टी है कहां पे। क्यू आर ये हमारा बड़ा वाला है और क्यू टी हमारा ये भी बड़ा वाला है। इसके बीच में कौन कौन सा है, ये वाला। अच्छा सर, ठीक है। इधर क्यू एस और पी क्यू, इसके बीच में कौन है? क्या ये कोण एक बराबर कोण एक जो है ये आपका क्या हो गया, कॉमन नहीं हो गया, है ना? कॉमन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन। तो दोनों ही कॉमन हो गया। तो इसी बात पे बताइए कि दो गो साइड समान अनुपात में और एक गो कोण क्या हो गया, समान हो गया। तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गया जी, समरूप हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। और ये किस प्रॉपर्टी से हुआ भैया जी, ये हुआ हमारा किससे, एस ए एस से। दो साइड समान अनुपात और एक कोण जो हुआ हमारा क्या हुआ, बराबर। क्लियर है? चलिए एक त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज का नाम है क्या भाई, पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है। और कह रहा है, क्या कह रहा है, पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। पी आर कौन है, पी आर, ठीक है, और क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है। एस और टी इस प्रकार स्थित है, एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P, जो कोण P है, ये वाला कोण P, वो कोण RTS के बराबर है, RTS के बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। यही प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, प्रूफ करना है तो करते हैं प्रूफ, क्या दिक्कत है, ये दोनों प्रूफ करना है। ऐसा कौन दिया हुआ है, देखो सबसे पहले इसका या तो कोण बराबर कर दीजिए भैया जी, और पहले तो ढूंढो कि ये RPQ है कहाँ, RPQ बड़ा वाला, और RTS ये छोटा। क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो जो भी त्रिभुज दिया हुआ है ना, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, जो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग सवाल जो है, ये एक्सरसाइज जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर है 5,
ये नोट कर लेंगे, ठीक है। मैंने किताब से देख करके ये लिखा है, ठीक है। तो चलिए दोनों त्रिभुज को करना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया हुआ पहले कोण, क्या नाम दिया था इसका, आर पी क्यू, आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। जो भी त्रिभुज में प्रूफ करना चाहते हैं वही 3 हथियार हमारा एस एस एस, ए या ए भी से काम चल सकता है, एंड क्या, एंड हमारा एस ए एस जो अभी तुरंत प्रूफ किया। तो ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में क्या भाई, आर पी क्यू बराबर है आर टी एस के, यस सर, ये दिया है, ठीक है। और अगर दिया हुआ है, इसके बाद अगला बताओ, क्या इसमें ये जो आर क्यू पी या आर पी क्यू जो भी है, ठीक है, इसमें ये वाला कोण और छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों ही क्या आपस में, दोनों में नहीं है वो कोण है, तो कॉमन नहीं हो गया। तो कोण आर बराबर कोण आर, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, या इसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ लिखना और अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कॉमन लिख दिया। तो दो कोण क्या मिल गया, दो कोण हमारा मिल गया क्या, बराबर। किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण है कि ऑटोमेटिक बराबर होगा, इसीलिए इसको ए से भी हमारा काम हो जाता है। तो इसीलिए दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गया भैया जी, समरूप हो गया। और कहां से हो गया ये समरूप, ये हो गया बाई ए समरूपता से, क्या हो गया, दोनों ही, बहुत छोटा था ये, है ना, तो ये समरूप हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा कितना नंबर सवाल था, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, कहता है कि इस आकृति में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम दिया हुआ है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ए बी सी के क्या है, समरूप है। मतलब बड़ा वाला, ये छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसको प्रूफ करना है, करिए प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, जो सर्वांगसम दिया हुआ है उसके बेस पे हम लोग कोण बराबर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ हमारा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम दिया हुआ है त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया हुआ है। ए बी है कहाँ, ए बी ई ये वाला, और ए सी डी ये वाला, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है भाई, ऐसा प्रूफ करना है कि दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो, ये वाला समरूप हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में बताइए क्या ए बी के बराबर ए सी और बी ई के बराबर सी डी और ए के बराबर हमारा ए डी होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, ठीक है। सिंपल है, इतना सिंपल है ना सवाल, लग रहा है ना कि भारी हो जाएगा, ऐसे कोना कोने कुछ नहीं है, ठीक है। जो दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ था, और यहाँ से हम लोगों ने कह दिया कि अगर सर्वांगसम होता है सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तीनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको करना क्या है भाई, करना है
ऐसा करते हैं कि AD और AE जहां है वो हम लोग देखते हैं। AD और AE कहाँ है, देखे तो AD हमारा यहाँ पे है और AE हमारा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करें कि समीकरण 3 में 1 से भाग दे दें क्या, 1 से भाग दे दिया, ये लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बटे में लाना है, समान अनुपात में लाना है। देखो क्या हो जाता है, होने के बाद आपको समझ आएगा। तो क्या ये समीकरण 3 ऐसा है और उसको भाग AB से दे देंगे क्या, ठीक है सर। और ये AD को क्या AC से भाग दे देंगे, यस सर। अब अगर गौर से देखें ये कहाँ का है, AE बाई AB नहीं AC आ गया है, कोई बात नहीं, बातें कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमारा काम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं भैया जी कि यहाँ पे जो है ये इसको कर लेते हैं चेंज, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसी से पहले चलना स्टार्ट करते हैं, होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर वापस से चेंज करेंगे। AC बराबर AD गुना AB, ठीक है। ये गुना में रहेगा और जब भी आएगा वो AE के नीचे ही आएगा, नहीं समझे। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, अगर हम AB को इधर लाएंगे फिर AE के ही नीचे आएगा वो AB, तो हमको AC के नीचे उसको लाना है, ठीक है। ठीक है भैया जी, यही तो गड़बड़ है। देखो कुछ नहीं करना, क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों बराबर ही है तो घुमा लेते हैं, मतलब कि AD और बराबर AE लिख लेते हैं, चलेगा क्या। अब ऐसे भाग देंगे तो AD बाई AB बराबर हो जाएगा AE बाई AC, ठीक है। बस खाली इस साइड को इधर और इस साइड को उधर कर लिया, ठीक है, हो गया। तो ऐसा हुआ। अब देखो AD बाई AB और AE बाई AC हो गया, और कोण ये वाला बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज जो भी प्रूफ करना है उसमें लिखते हैं ADE तथा त्रिभुज ABC में क्या कोण A दोनों में है, यस सर दोनों में है। और क्या हम लोगों ने अभी AD बाई AB बराबर AE बाई AC दिखा दिया है यहाँ पे, क्या यस सर दिखा दिया है। तो दो साइड और एक कोण क्या मिल गया हमारा, बराबर, एक कोण बराबर हो गया और दो साइड समान अनुपात में हो गया, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा समरूप। समरूप हो गया, और ये हुआ कहाँ से हमारा SAS कंप्लीट। तो यही हमको दिखाना था, समझ में आ गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल के थ्रू आपको 450 से ऊपर तक नंबर करवाया जाएगा, ताकि इस तरीके से तैयारी करवाया जाएगा कि नंबर 450 से ऊपर जाएगा ही। तो हमारे सारे टीचर लगे हुए हैं आपके लिए, और आप भी हमारा साथ देते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, अपने भाइयों बहनों में शेयर करें वीडियो को, ताकि उसका भी रिजल्ट अच्छा हो जाए। और यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।